या फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नया लेसन, जो अधूरा टॉपिक लास्ट लेक्चर था उसको पूरा करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टू बी के पास्ट टेंस को एसर्टिव एंड नेगेटिव दोनों में कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो सीखा था। मैं आपको याद करवा दूं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। टू बी के दो फॉर्म से पास्ट टेंस के, वॉज एंड वेयर। अब वॉज एंड वेयर को हम लोगों ने कैसे यूज किया था, जो प्रोनाउंस है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में, उस हिसाब से आज का जो हम टॉपिक लेंगे उसकी बात करते हैं। तो टू बी इन पास्ट टेंस इन इंट्रोगेटिव and इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब टू बी के जो पास्ट टेंस के फॉर्म से वो कौन कौन से थे, याद करो जरा। वॉज एंड वर। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, तो टू बी के पास्ट टेंस के फॉर्म को एसर्टिव और नेगेटिव ये दोनों पार्ट में सीखा था। अब इसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको याद करना चाहिए कि हम लोग जो मेथड से टीचिंग ले रहे हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये टेक्निक से जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। इसमें हम क्या करेंगे आगे, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। इसके जो भी प्रोनाउन थे वो याद करो, आई, वी, यू, यू, ही, शी एंड इट, सामने थे, हम इसका यूज करते थे। अब इसको नेगेटिव में और एसर्टिव में हमने कब का खत्म कर लिया, तो आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो हमने प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म सीखे थे वो रूल जरा याद करो। उस हिसाब से टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो लेआउट हमने सीखा था उसको अगर हम याद करें तो यहां पे जो आई, वी, यू, ही, सी एंड इट और सामने थे, ये जो हमने लिखा है उसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को टू बी के फॉर्म यहां पे डालने हैं। और अगर हम टू बी के फॉर्म इसको आगे डालते हैं तो याद करो इसका लेआउट कैसे बनेगा। तो मेरे साथ आप जरा रिवाइंड करते जाइए अपने माइंड को, उसको रिवाइज करिए। तो सबसे पहले आएगा वॉज, आई, सामने आएगा वर, वी, वर, यू, वर, यू, was, he, she and it and were they। Was I, were we, were you, was he, was she, was it and were they। अब इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या मैं था। जो एसर्टिव था वो आई वॉज था, तो मैं था, उसको इंट्रोगेटिव में हमने चेंज किया, क्या मैं था। तो एसर्टिव के जो भी फॉर्म्स थे अगर वो बाय हार्ट हो चुके हैं तो सबके आगे क्या लिख दो आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा। एसर्टिव के जो भी हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसके आगे क्या मैं था, क्या हम थे, क्या तुम
थे, क्या आप थे, क्या वो ये थे, और क्या वे सब थे। ये जो हमने फॉर्मेशन बनाया, ये है नंबर 7। ये 7 नंबर का फॉर्मेशन है हमारा। सबसे पहला कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। उसके 4 असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। अब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो असर्टिव एंड नेगेटिव 4 + 2 6 और ये 7 नंबर का। मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्मेशंस आप बाय हार्ट करते जाओगे। ये फॉर्मेशन अगर आपने तैयार कर लिए तो कोई भी सेंटेंस हो इसके बाहर नहीं जाता है। टू बी के फॉर्म का अगर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो अब मैं इसके ऊपर से आपके सामने कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो आपको सिखा रहा हूं। क्या मैं कल आपके साथ था? Was I with you yesterday? तो was I, क्या मैं था कल आपके साथ, ये बीच में आया। Was I with you yesterday? ये उसका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना। क्या आप 1 वीक पहले मुंबई में थे? क्या आप थे मुंबई में 1 वीक पहले? अगर इसको हम सीखते हैं, वेर यू इन मुंबई बिफोर अ वीक, थोड़ा ये कॉशियस रहिए कि सबसे लास्ट में हमें टाइम को ऐड करना है और उसके आगे हमें प्लेस को ऐड करना है। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, वेर यू यस्टरडे इन मुंबई, वो गलत होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। उससे बेटर है वेर यू इन मुंबई यस्टरडे। या अगर आप अच्छा इंग्लिश बोल देते हो तो यस्टरडे आगे भी ले सकते हो, यस्टरडे वेर यू इन मुंबई। सो ये जो फॉर्मेशन बनता है उसके लिए ये सब के सब प्रोनाउन को टू बी के साथ जोड़ते हैं, तब जाके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू बी के फॉर्म के पास्ट टेंस के बनाते हैं। अब ये सीखने के बाद अगेन आई टेल यू द सेम थिंग इन इंग्लिश, दैट इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड मेंटर ऑफ इंग्लिश, you should have to keep by heart all this formation one by one. This is 7th one, and whenever I ask you that give me the formation of to be in past tense for interrogative, the answer is was I, were we, were you, was, is it, were they. If you can thoroughly speak it, then you are prepared. Otherwise lack of confidence is there. Still I want to make you awake and then you go for it. This is my 7th lecture, and if you have some laziness in your life not to learn, it will keep very problematic thing for you. If you work day to day, just go through for each and every lecture, I think step by step you catch me and you follow me. Now what is your today's work? What you have to do after completion of these interrogative sentence in past tense? You should have to make a practice using the forms of to be in present tense, using the forms of to be in past tense for assertive, negative and this one interrogative. Make only one sentence and change in simultaneously in all the formations. For example, I am a professor, I am not a professor. Am I a professor? Am I not a professor? I was a professor. I was not a professor. Was I a professor? Was I a professor? So the one sentence is being changed simultaneously in all the formations. समझ में आ गया बेटा? ठीक है? I hope now you should be encouraged
day by day by watching my regular videos. Thank you.